अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 26 अप्रैल 2022 का आगाज़ हो चुका है। रात 12 बज चुके हैं और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मैंने अपनी जो कल की ही एक वीडियो है जो शाम को चंद घंटे पहले ही बनाई थी, उसमें भी ये अर्ज़ किया था कि मुझे ज़ाती तौर पे अगर मेरी राय देखें, मुझसे मेरी राय पूछें, जो सिचुएशन बनती जा रही है उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि मुल्क शायद फौरी इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। उसमें मेरी रिज़र्वेशंस भी बिल्कुल आप जैसी ही हैं और उसमें मेरा मानना भी यही है कि ज़ाहिर है कि इस सारे सेटअप को इसलिए उल्टाया नहीं गया और इस सारे जो इम्पोर्टेड हुकूमत का सेटअप है इसको इसलिए नहीं बनाया गया कि फ़ौरन घर भेज दिया जाए। लेकिन शायद जब ये प्लानिंग हो रही थी तो ये जो मुहर्रिकात अब पैदा हो रहे हैं ये शायद उस वक़्त मद्देनज़र नहीं थे। ना इतनी बड़ी रिटेलिएशन या इतनी जो है बड़े एहतजाज का उस वक़्त शायद किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था और शायद किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान साहब जब हुकूमत से बाहर होंगे तो इस कदर बड़ी अवामी सपोर्ट उनके साथ आके खड़ी हो जाएगी। तो मुझे ज़ाती तौर पे आज की कुछ एक आध बात से ऐसे लगा कि शायद मामलात जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कुछ इंडिकेशंस थी। तो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया और उसका जो नतीजा अख़ज़ किया वो यही किया कि पंजाब पे नज़र रखें। असल में पंजाब से ये अंदाज़ा होगा कि मुल्क में आइंदा इलेक्शन फ़ौरन होने जा रहा है या फिर अभी इसमें साल सवा साल देरी है। तो उस वीडियो के करने के बाद दो और मज़ीद ऐसी डेवलपमेंट्स मेरे सामने आई कि जो थोड़ा सा मैं जिस पे चौंका हूँ और मैंने सोचा कि आपके साथ भी उनको शेयर कर दिया जाए। एक तो बात मैं पिछली वीडियो में भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि कई दिनों के बाद जब से उस्मान बुज़दार साहब मतलब रिज़ाइन करके और उसके बाद कंटिन्यू तो किए हुए हैं अभी वज़ीर आला के तौर पे जब तक नया वज़ीर आला नहीं आ जाता, लेकिन वो बिल्कुल ख़ामोश थे। आज उनके जो ट्विटर हैंडल है वो मुतहर्रिक हुआ और आज उन्होंने सेक्रेटरी, चीफ़ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और प्लानिंग के जो सेक्रेटरी हैं पंजाब के उनको और आईजी पुलिस के साथ उनकी आला सतही जो है वो मीटिंग उन्होंने बुलाई और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और जो रमज़ान के हवाले से सब्सिडीज़ का और सस्ते बाज़ारों पे अमल दरामद की सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया और अहकामात जारी किए वगैरह वगैरह। तो वो जब ट्विटर हैंडल पे आया तो वो हैरान कुन था कि उस्मान बुज़दार साहब कैसे जाग गए। लेकिन जागने की आपको पता है वजूहात होती हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई भी पत्ता बग़ैर किसी वजह के हिल जाता है। और जब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन शायद नज़दीक आ रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजूहात, कहीं ना कहीं आग ज़रूर लगी है जहाँ से ये धुआं उठना शुरू हो रहा है। तो उसके कुछ इशारे फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस में जो पीटीआई को रिलीफ दिया और उनके मौक़िफ़ को तस्लीम किया, वो एक इंडिकेशन थी। उसके बाद तीसरी जो इंडिकेशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स उससे आई हैं और वो ये कि उस्मान बुज़दार साहब ने जो उनकी, हालांकि वो 3 दिन पहले 2 दिन पहले भी वज़ीर आला ही थे कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे, चाहे वो निगरान वज़ीर आला की हैसियत से या एक वक्ती इंटरिम पीरियड के लिए बैठे हुए हैं जब तक नया वज़ीर आला मुंतखब नहीं हो जाता, लेकिन बाहर तौर उनके आइनी इख्तियारात हैं वज़ीर आला वाले। लेकिन 2-3 दिन पहले जब एडवोकेट जनरल पंजाब को बरतरफ़ किया गया था वज़ारत कानून की एक समरी पे, आज उस्मान बुज़दार साहब ने एक और समरी जारी करके उनको बहाल कर दिया है अपने काम पे और यही कहा है उस पे कि जो प्री अप्रूवल जो है हमसे नहीं ली गई जिसकी वजह से इसको मतलब उन्होंने बहाल कर दिया, जो एडवोकेट जनरल हैं। अब ये एडवोकेट जनरल जो हैं ये वही हैं जो राय दे चुके हैं कि वज़ीर आला का जो इस्तीफ़ा है, उस्मान बुज़दार साहब का जो इस्तीफ़ा है वो उसका इस्तीफ़ा दुरुस्त नहीं था और वो तस्लीम नहीं किया जा सकता, यानी वो अभी तक वज़ीर आला हैं। तो सेक्रेटरी कानून पंजाब को हुक्मनामा उन्होंने जारी किया उस्मान बुज़दार साहब ने कि एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस आइन के आर्टिकल 140 के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते रहेंगे और इससे कबल जारी महकमा कानून का हुक्मनामा गैर कानूनी है जिसके ज़रिए से उन्हें काम से रोका गया। ये उन्होंने आज शाम को ये हुक्मनामा जारी किया उस्मान बुज़दार साहब ने।
अब ये जो एक्टिविटी है ये बड़ी अजीब सी है, एकदम से लग रहा है कि जैसे उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो वापस मतलब ग्राउंड पे आ गए, विकेट पे आ गए खेलने के लिए। फिर एक चीज़ और मेरी नज़र से गुज़री, वो मरीम नवाज़ साहिबा का आज का ट्वीट है, जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा मतलब इस सारी चीज़ को कंक्लूड करूँगा। मैं उनका जो मरीम नवाज़ साहिबा का ट्वीट है वो भी आपके सामने मतलब पेश कर देता हूँ, वो भी आप देख लें तो मतलब आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो क्या है। तो मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अपनी, मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कैंपेन शुरू करने जा रही हैं। उन्होंने फरमाया है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उनका, मैं एक मिनट सिर्फ ट्वीट ढूंढ लूँ, मेरे सामने नहीं आ रहा। हाँ, मरीम नवाज़ साहिबा ने फरमाया है कि नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर कल से इंशाल्लाह लाहौर के हलकों का दौरा करूँगी और कारकुनों से मुलाकात करूँगी। कल शाम हल्का 127 यानी 127 में अफ्तार के बाद शेख रोहिल असगर साहब के दफ्तर में, हल्का 128 फिर बाद में उन्होंने करेक्शन की, शेख रोहिल साहब असगर साहब के दफ्तर में कारकुनों के दरमियान मौजूद होंगी। इस पे लोगों ने उनसे सवाल जवाब भी किए हैं और फिर लोगों ने ये भी पूछा है कि जी बाकी भी मुल्क में आप जलसे करें, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह बाकी जलसों का जो शेड्यूल है वो ईद के बाद। तो ये जलसे जो है, जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये भी इलेक्शन मुहिम, शायद अब इलेक्शन मोड में जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो जा रही है, मुस्लिम लीग नून जा रही है। उसकी एक रीज़न है, आप ये देखिए कि हमज़ा शहबाज का जो हलफ है वो दरमियान में कहीं ठहर गया है, रुक गया, लगता है कि वो कोई मामला जैसे रहा ही नहीं है, क्योंकि सदर पाकिस्तान जो हैं वो अपनी जगह पे अड़े हुए हैं और उन्होंने अभी तक गवर्नर को बरतरफ नहीं किया। गवर्नर जो है वो हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं है हमज़ा शहबाज से, क्योंकि वो सारी कार्रवाई को ही बोगस समझते हैं जो असम्बली की कार्रवाई हुई है। बल्कि वो तो उस्मान बुज़दार साहब के रिज़ाइन को ही, रेजिग्नेशन को ही अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये गलत है। उन्होंने उसको, उस मामले को भी खोल दिया है। एडवोकेट जनरल से राय मांगी थी, एडवोकेट जनरल की राय भी आ गई थी। और आप दूसरी तरफ देखिए कि अब आज जो है, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डिफेक्शन करने वाले कौमी असम्बली के मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो सूबाई असम्बली पंजाब के मेंबरान हैं, उनको अलग अलग तलब कर लिया है। 29 अप्रैल को उन्होंने कौमी असम्बली के जो 20 MNAs हैं उनको बुला लिया और 6 मई को तलब कर लिया 28 जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं। आपको पता ही है कि पंजाब में सूरत हाल ये है कि अगर वो डिफेक्शन जिन लोगों पे लगनी है उनको साथ ना मिलाया जाए, तो मुस्लिम लीग नून के पास कत्तन कोई अक्सरियत ऐसी मौजूद नहीं है कि जिनसे वो PTI के मुनहरिफ अरकान के अलावा किसी तरह भी वो हुकूमत कायम कर सके। तो एक तो पहली बात ये है। दूसरा ये है कि 28 तारीख को, यानी आज 26 स्टार्ट हो गई है, कल का दिन, आज और कल का दिन, यानी मैं इसको कहूँगा कि 48 घंटे इंतहाई अहम है। और 48 घंटे जो हैं वो इसका रुख मुतय्यन कर देंगे कि मुल्क इलेक्शन की तरफ फ़ौरन जा रहा है या अभी कोई तसादुम के ख़तरात हैं, ख़दशात हैं और बड़ी जिद्दोजहद के बाद इलेक्शन हासिल किया जाएगा। आखिर में मैं इस पर एस्टेब्लिशमेंट के रोल पे आ जाता हूँ। तो अब हमज़ा शहबाज जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ जा रहे हैं उम्रे पे, और 28 से 30 तारीख यानी 3 दिन का उनका टूर है उम्रे का। इसका मतलब है कि वो आज और कल यहाँ मौजूद हैं। 28 से 30 तक वो उम्रे पर सऊदी अरब होंगे। जैसे ही वो वापस आएंगे 1 मई को, आपको पता है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो है यौम मज़दूर की छुट्टी होती है। 2 तारीख से ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी 6 तारीख को जो है वो जो डिफेक्शन करने वाले या मुनहरिफ अरकान हैं PTI के सूबाई असम्बली के, उनको इलेक्शन कमीशन ने अपने पास तलब कर लिया। और जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनके इस्तीफ़ों को कबूल करने से इनकार किया है, लेकिन उसमें भी रीज़न ये दी है और बुलाया उनको इसीलिए है, रीज़न ये दी है कि वो डिप्टी स्पीकर की तरफ से आए हैं, स्पीकर की तरफ से नहीं आए एक्सेप्ट होके।
इसलिए उनको रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है कि वो उसको तस्लीम नहीं करता। जबकि सूबाई असम्बली की जो सारी कार्रवाई होके आ रही है वो डायरेक्ट थ्रू स्पीकर आ रही है, तो स्पीकर के थ्रू जब आ रही है तो यहाँ उनके पास जो है इनको डीसीट करने के अलावा कोई चाराकार बचता नहीं है, नज़र नहीं आ रहा कि वो इसके अलावा कुछ बचेगा। तो पंजाब अगर हाथ से निकल जाता है, अब जो मेन मुद्दा है वो ये है कि अगर पंजाब हाथ से निकल जाता है तो फिर विफाक में हुकूमत तो दर्द सर है। यानी मुस्लिम लीग नून के गले में एक ऐसा ढोल पड़ जाएगा कि जिससे वो जान छुड़ाएंगे खुद जल्दी से जल्दी कि किसी भी तरह इलेक्शन की तरफ भाग के जाया जाए। रीज़न बीइंग के वफाक में कुछ भी नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद अगर सूबाई हुकूमत आपके पास नहीं है, और जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस बात की आदी रही है कि सबसे ज़्यादा वसाइल के ऊपर वो काबिज़ रही है पंजाब के सूबे की वजह से, कि सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आबादी का सूबा है, सबसे ज़्यादा वसाइल हैं, और लाहौर उनका शहर है, लाहौर ही उनका ज़ाहिर है हल्का इंतखाब है, तो वो वहीं ख़र्च करते हैं ताकि उनका हल्का इंतखाब जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे। तो अगर सूबे में वो हुकूमत बनाने में नाकाम हो जाते हैं, किसी सूरत अगर उनकी हुकूमत जोड़ जाड़ के नहीं बन सकती, तो किसी सूरत वफाक में वो हुकूमत को चला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो मामलात ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब अगर होते तो शायद सूबा ना भी होता तो वो चला लेते। उनकी अहलियत पे, हुकूमत चलाने की अहलियत पे मैं शक नहीं कर सकता, मतलब है बाकी उन पे जो भी इल्ज़ामात हों, लेकिन वो शहबाज शरीफ को जो एक हवा बना के पेश किया जाता है, वो बड़े आलीशान एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं, वो उनकी मेयर से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। वफाक को चलाना और एक सूबे को चलाना, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो वफाक को शहबाज शरीफ साहब नहीं चला पाएंगे और मुस्लिम लीग नवाज़ के गले में एक ढोल पड़ जाएगा जिसको वो बजा नहीं सकेंगे। अगर सूबे की हुकूमत उनके हाथ में नहीं आती तो मैं 1000% श्योर हूँ कि वफाक में वो हुकूमत को चलाने में कत्तन इंटरेस्टेड नहीं होंगे, अकेले वफाक में वो चलाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे और अपनी जान छुड़ाएंगे, और फ़ौरन वो भी चाहेंगे किसी तरह इलेक्शन में चला जाया जाए। अब एक आर्गूमेंट ये आ रहा है लोगों की तरफ से कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऐसे ही झूठा सच्चा एक लारा जो है, एक लॉलीपॉप या एक र्यूमर की सूरत में ये फेंक रही है बाज़ार में कि अर्ली इलेक्शन होने जा रहा है। क्योंकि कुछ लोगों ने इसको एज ए ख़बर शेयर किया था, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा ख़बर कोई नहीं है लेकिन इंडिकेशंस हैं ऐसी। तो कि एस्टैब्लिशमेंट जो है इसको र्यूमर के तौर पे उड़ा रही है ताकि जो एक फ़ज़ा बनी हुई है रेजिस्टेंस की और एहतजाज की, वो ज़रा कूल डाउन हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा अब नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने भी ये देख लिया है कि जो लोग एहतजाज के लिए अब निकल रहे हैं या जो लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे या अदरवाइज मतलब अदर प्लेटफॉर्म्स पे बात कर रहे हैं, उनकी बात बिल्कुल 100% बजा है और उसको एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त काउंटर करने की पोजीशन में नहीं है, किसी सूरत नहीं है। लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट अगर बैक फुट पे चली जाती है आराम से तो कोई इस वक्त मसला नहीं होगा। और एस्टैब्लिशमेंट में ज़ाहिर है लोग आते जाते रहते हैं। कुछ लोगों की जो है वो 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल की ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स होती हैं, उनके पीछे भी बहुत बड़ा इदारा खड़ा होता है, सैकड़ों लोग उनके पीछे भी कतार में खड़े होते हैं। उनकी भी ज़ाहिर है कोई अपनी क़ुव्वत होती है, ताकत होती है, राय होती है, वो भी कहीं बैठ के अपनी राय देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि सारे लोगों की राय के मुखालिफ जाके जो हैं 1 2 लोग 3 लोग 4 लोग जो ज़्यादा मुक़्तदर हैं, ज़्यादा क़ुव्वत रखते हैं, वो सारे माहौल को मलियामेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्हें भी आवाम की बात सुननी पड़ेगी, अपने जूनियर्स की बात सुननी पड़ेगी, अपने दाएं बाएं जो रफ़क़ा हैं उनकी बात सुननी पड़ेगी, और यकीन वो सुन रहे होंगे। जिस तरह एक्स सर्विसमैन इस वक्त इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सारे लोग मतलब है इस मसले का वाहिद हल ये समझते हैं कि इस वक्त एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। तो मेरी मारूज़ात सिर्फ इतनी हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो आज का ट्वीट है, जिससे मुझे लगता है कि वो इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर रही हैं, उस्मान बुज़दार के थ्रू पीटीआई दोबारा अपनी गिरफ्त को सूबे पर मजबूत करती नज़र आ रही है, मामलात को अपने हाथ में दोबारा ले रही है। उसके अलावा जो अपना इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इन लोगों को बुला लिया है जो मुनहरिफ अरकान हैं 6 तारीख को, और 6 तारीख में कोई गैप नहीं है सिवाय कल और परसों के दिन के, यानी 26 और 27
28, 29, 30 तो हमजा शहबाज साहब वैसे वहाँ जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, तो हलफ का कोई इम्कान बचता नहीं है इन 48 घंटों के अलावा कि इन 48 घंटों में कोई अनहोनी हो जाए तो और बात है। अदरवाइज़ अगर पंजाब, अगर ये सिचुएशन इसी तरह कैरी ऑन करती है अगले 48 घंटे में, तो मैं 90% श्योर हूँ कि पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आएगी। हमजा शहबाज हलफ नहीं उठा सकेंगे, और अगर हमजा शहबाज हलफ नहीं उठा सकेंगे तो सदर आरिफ अलवी के होते हुए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वफाक में हुकूमत चलाना अदरवाइज़ भी एक बहुत बड़ा मसला होगा, और मुआशी बहरान तो आपके सामने है, और अल्ले तल्ले जो हैं वो इनके ख़त्म हो नहीं सकते। जिस तरह का ये मतलब है इत्तेहाद बना हुआ है, हर कोई यहाँ अपने वक्त, जितना वक्त उसके पास उसे मिलेगा, उसकी कोशिश ये है कि कम से कम वक्त में वो ज़्यादा से ज़्यादा समेट ले। लिहाजा मुल्क की हालात कोई बेहतर नहीं होने जा रहे कि जिसकी वजह से ये किसी नए इलेक्शन को लंबा करने की कोशिश करें, और शॉर्ट टाइम में भी इनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो पूरी तरह मार्केट में लोगों के जहनों में जो है वो सरायत कर चुका है। तो देखते हैं, अगले 48 घंटे इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, और उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। इन 48 घंटों में अगर कोई अनहोनी नहीं होती तो मेरे ज़ाती अंदाज़े में अब हम फौरी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।